एक बार भगवान बुद्धा अपने किसान भक्त के यहाँ एक गांव में गए। शाम को किसान ने उनके प्रवचन का आयोजन किया। बुद्धा का प्रवचन सुनने के लिए सभी गांव के लोग उपस्थित हुए, लेकिन वह भक्त कहीं नजर नहीं आया। गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगी कि ये कैसा भक्त है जो प्रवचन आयोजित कर स्वयं गायब हो गया। प्रवचन समाप्त होने के बाद सभी घर चले गए। किसान रात में घर लौटा। बुद्धा ने पूछा, कहाँ गए थे? गांव के सभी लोग तुम्हें पूछ रहे थे। किसान ने कहा, दरअसल प्रवचन की सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मेरा बैल बीमार पड़ गया। पहले तो मैंने उसे घरेलू नुस्खों से ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी हालत और बिगड़ने लगी तो मुझे उसे पशु चिकित्सक के पास ले जाना पड़ा। अगर वह उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाते तो उसकी जान नहीं बच सकती थी। मैं आपका प्रवचन बाद में भी सुन सकता था। अगली सुबह जब ग्रामीण फिर से बुद्धा के पास आए तो उन्होंने किसान की शिकायत की और कहा, ये आपका भक्त होने का ढोंग करता है। प्रवचन आयोजित करने से ये अपने आप ही गायब हो जाता है। बुद्धा ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और फिर समझाया। उन्होंने प्रवचन सुनने के बजाय कर्म को महत्व दिया और सिद्ध किया कि वह मेरी शिक्षाओं को पूरी तरह से समझते हैं। उसे अब मेरे प्रवचन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं यही तो समझाता हूँ कि अपने विवेक और बुद्धि से विचार कर लो कि कौन सा काम आपको पहले करना चाहिए। यदि किसान बीमार बैल को छोड़कर मेरे प्रवचन सुनना पसंद करता तो वह बैल बिना दवा के मर जाता। उसके बाद मेरा प्रवचन बिल्कुल व्यर्थ हो जाता। प्रवचन का सार यही है कि सब कुछ त्याग कर जीवन की रक्षा करनी चाहिए। एक लड़का बहुत जिज्ञासु था। उसे जहाँ भी कुछ नया सीखने को मिलता था वह उसे सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसने तीर बनाने वाले से तीर बनाना सीखा, नाव बनाने वाले से नाव बनाना सीखा, घर बनाने वाले से घर बनाना तक सीखा और बांसुरी बनाने वाले से बांसुरी बनाना सीखा। इस प्रकार वह अनेक कलाओं में निपुण हो गया, पर उसमें अहंकार की भावना आने लगी। वह अपने परिवार और दोस्तों से पूरे दिन कहते रहता कि इस पूरी दुनिया में मेरे जैसा टैलेंटेड कोई भी नहीं है। एक बार गौतम बुद्ध नगर में पधारे। जब उन्होंने उस लड़के की कला और अहंकार के बारे में सुना तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस लड़के को ऐसी कला सिखाई जाए जो अब तक सीखी कलाओं से भी बड़ी है। वह भिक्षा का कटोरा लेकर उसके पास गए। लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? बुद्धा ने कहा, मैं अपने शरीर के वश में मनुष्य हूँ। लड़के ने उससे अपनी बात समझाने को कहा। फिर उन्होंने कहा, जो तीर चलाना जानता है वह तीर चलाता है, जो नाव चलाना जानता है वह नाव चलाता है, जो घर बनाना जानता है वह घर बनाता है, परंतु जो ज्ञानी है वह अपने आप पर शासन करता है। लड़के ने पूछा, वो कैसे? बुद्धा ने उत्तर दिया, यदि कोई उसकी स्तुति करता है तो वह अभिमान से प्रसन्न नहीं होता। यदि कोई उसकी निंदा भी करता है तो वह शांत रहता है और ऐसा व्यक्ति सदैव आनंद से भरा रहता है। लड़के को बुद्धा की बातें सुनने के बाद पता चल गया कि खुद पर काबू रखना सबसे बड़ी कला है। इन दोनों कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें पहले अपने कर्म करने जरूरी है, जैसे उस किसान ने उस बैल के साथ किया। बुद्धा हमें यही तो सिखाते हैं कि पहले तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ है, फिर बाद में कोई और काम। दूसरी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, हमें चाहे कितनी भी कलाएं आ जाए, चाहे हम किसी भी काम में कितना भी माहिर हो जाए, पर हमें कभी भी उसको लेकर घमंड नहीं करना चाहिए और खुद को सबके सामने बड़ा नहीं दिखाना चाहिए। ये सब करने से हमें सामने से तो सम्मान मिलता है, परंतु पीछे ही पीछे हमें लोग घमंडी ही समझते हैं। इसलिए कभी भी अहंकार की भावना हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अगर ये दोनों कहानी आपको सच में अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।